कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब एक सुर एक ताल और एक लय में आपको तन्मय कराने वाले महासती वृंद, प्रभु महावीर की अनूठी यात्रा, सुधर्मा स्वामी के भक्ति में तन्मय होते हुए करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, जैसा नेता होता है वैसा संग होता है, जैसा नेता होता है वैसा देश होता है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आर यू एग्री? जैसा कुटुंब प्रमुख होता है वैसा परिवार होता है, जैसा संघ प्रमुख होता है वैसा संघ होता है। यदि धर्म को नेतृत्व परमात्मा प्रभु महावीर का हो जाए तो धर्म भी अनुत्तर हो जाएगा। अगले धर्म को नेतृत्व मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों का मिलेगा तो धर्म भी उसी लेवल पर रह जाएगा। आज की गाथा सुधर्मा स्वामी जिस तरीके से सामने रख रहे हैं वो आपसे बहुत गहरा चिंतन की उम्मीद करती है। अनुत्तरं धम्ममिनं जिनानं नेयामुनिका सवा सुपन्ने इंदेव देवानुमहानुभावे सहसनेया दिव्यं विशिष्टे। धर्म अनुत्तर है जिनेश्वरों का। अनुत्तरम धम्म मीनम जिनानम। क्यों अनुत्तर है? अनुत्तर का मीनिंग समझते हो ना? बेमिसाल, लाजवाब, अनूठा, अद्भुत, जिसके समान था नहीं, है नहीं और होगा नहीं, उसको अनुत्तर कहते हैं। जिससे श्रेष्ठतम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये धर्म है। क्योंकि किनका है? जिनानम, ये जीतने वालों का धर्म है, ये हारने वालों का धर्म नहीं है। जिनानम, जिन उनको कहते हैं जयति इति जिनह। बोलो, जो जीतते हैं वो जिन है, जो हारते हैं वो जिन नहीं है। जिनेश्वर वो है जो जीतने वालों का नेतृत्व करते हैं। जिन वो है जो जीतते हैं। जिनेश्वर वो है जिनके नेतृत्व में जीता जाता है। जिनानम नेया मुनि कहां से वह आसुपन्ने। किसके जो नेता है वो कौन नेता है? कौन नेता है? बोलो ना। यस, भगवान महावीर। और मैं आपको इतिहास के उस समय की याद दिलाना चाहूंगा जब तक जैन धर्म का नेतृत्व भगवान महावीर के नाम से चलता रहा तब तक जैन धर्म दुनिया में फैल चुका था। वो अफगानिस्तान में पहुंचा था, वो फ्रांस में पहुंचा था, वो एशिया खंड में पहुंचा था, वो चाइना में पहुंचा था, देश के कोने कोने में वो पहुंचा था। जब तक धर्म का नेतृत्व भगवान महावीर कर रहे थे, भगवान महावीर के नेतृत्व में जब तक धर्म संघ चल रहा था,
तुम्हारा और मेरा अहंकार उभर करके आ गया और एक सोच, खतरनाक सोच, डेंजर सोच, घातक सोच सभी के मन में चले गई कि भगवान महावीर तो मोक्ष में चले गए, वो कैसा नेतृत्व करेंगे। कितना ही बुला लो भगवान महावीर को, भगवान महावीर तो आने वाले नहीं है, उनको कैसे नेता बना सकते। और यहां जितने भी बैठे हुए हैं ना, और जो यहां बैठे नहीं है, टोटली मैं कह रहा हूं, टोटली आचार्य से लेकर तो सामान्य श्रावक तक की बात कर रहा हूं, उनमें कोई 1% होंगे जो ये नहीं बोलते होंगे, क्योंकि 99% एक बात बोलते हैं, तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष में चले गए, अब वो क्या अपने काम आएंगे, अपने काम कौन आएंगे, ये देवी देवता काम में आएंगे। और एक खतरनाक सोच फैल गया कि अभी तो केवल सिमंदर स्वामी काम में आएंगे, भगवान महावीर काम में नहीं आएंगे। बड़ा डेंजर सोच बना गया कि भगवान महावीर तो मोक्ष में चले गए, अब कौन काम में आएंगे। जो और शब्द क्या लगा दिया उनके पीछे, जीवंत स्वामी कौन है, तो सिमंदर है। इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं आप कि भगवान महावीर जीवंत नहीं। क्या सोच है। जब जब भी ये बात मैं सुनता हूं भयानक पीड़ा होती है। सुधर्मा स्वामी के समय में भगवान महावीर निर्वाण में थे कि धरती पर थे जब वो पुच्छ सिनम गा रहे तब? कहां थे? फिर वो नेता क्यों कह रहे उनको? वाई? सुधर्मा स्वामी को पता नहीं था कि निर्वाण में गए हुए नीचे नहीं आते। तुम्हें पता है, उनको पता नहीं था। इस शब्द को ध्यान दीजिए। और मैं चाहूंगा जो ऑनलाइन सुन रहे, जो ऑफलाइन सुन रहे, उनके चाहूंगा कि यहां से उठते समय एक बात तय करके उठना है कि हमारे नेता कौन है। यस, जिस दिन तुम्हारे रोम रोम से आवाज निकलेगी ये धर्म अनुत्तर हो जाएगा। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। आचार्य मानतुंग को वीडियो से जकड़ा गया है। यस, चुनौती सामने कि बाहर आके बताओ। उन्होंने किसको बुलाया? मणिभद्र को, घंटाकर्ण महावीर को, चक्रेश्वरी देवी को, धर्मेंद्र पद्मावती को, भैरू जी को। क्या उनको पता नहीं था कि भगवान ऋषभदेव मोक्ष में पधार गए? वो मुझे वीडियो से मुक्त नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी भक्तामर की स्तोत्र की कथा में सुना कि आचार्य मानतुंग भक्तामर की रचना करते गए और चक्रेश्वरी देवी ने आकर के बेड़िया तोड़ी? कहीं लिखा है? यही कहते हैं ना कि आचार्य मानतुंग परमात्मा की भक्ति करते गए और बेड़िया टूटती चले गई। भगवान ऋषभदेव आए। हेलो, भगवान ऋषभदेव कहां थे? मोक्ष में थे। फिर यहां कैसा प्रभाव हुआ उनका? यह कैसे हुआ?
श्रद्धा से हुआ कि श्रद्धे से हुआ? श्रद्धा से हुआ कि श्रद्धे से हुआ? वापस सोच के जवाब देना। तुम्हें आज क्लियर करके भेजना है मुझे। चंडकोशिक की भगवान महावीर पर श्रद्धा थी? श्रद्धा थी? कृपा मिली नहीं मिली? श्रद्धा के बाद की श्रद्धा के पहले? मैंने आपको कहा कि आज आपको चिंतन की अपेक्षा है। चंडकोशिक को कृपा पहले मिली कि श्रद्धा पहले हुई? कृपा पहले मिली। आगे बढ़ू थोड़ा सा। जो जो आपको याद है, जो जो आपने सुना, उसी के विषय में पूछ रहा हूं आपसे। कमट के धुनी में लकड़ी के अंदर नाग नागन का जोड़ा, बराबर? उसकी नौकार मंत्र पर श्रद्धा थी उसकी? श्रद्धा थी? फिर नौकार मंत्र सुनाया गया, उसकी श्रद्धा थी? उसको नौकार मंत्र समझ भी आ रहा था? गति बदली कि नहीं बदली? किसके कारण से? श्रद्धा के कारण से? श्रद्धा के कारण से? तुमने पहले बोला, तुम्हारे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि मारी श्रद्धा मने तिराइला। अरे तुम्हारी और मेरी श्रद्धा तिरा देती तो कभी के तिर जाते हैं, कभी के तिर जाते हैं। पत्थर पर कितनी श्रद्धा रख लो, पत्थर पर बैठ करके तुम तिर नहीं सकते हो। नौका पर तुम्हारी श्रद्धा हो या न हो, वो तिरा देती है। तो नौका तिराती है कि तुम्हारी श्रद्धा तिराती है? मैंने वापस एक बार कह रहा हूं, प्लीज बहनों, आगे बैठ करके बातें करनी हो तो अग्रसेन भवन में जा सकती हो। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आज की गाथा आपका चिंतन मांगती है, आपकी पूरी फिलॉसफी को आपको एक बार रीथिंक करना चाहिए, सोच को। मैंने चंद सवाल तुम्हारे सामने रखे, मैं वापस उनको रिपीट कर रहा हूं। चंडकोशिक श्रद्धा से तिरा कि भगवान महावीर के कारण से तिरा? नाग नागन का जोड़ा श्रद्धा से तिरा कि नौकार मंत्र से तिरा? उसकी श्रद्धा थी कि नौकार मंत्र पर? श्रद्धे तिराता है, श्रद्धे तिराता है। और जो बिना श्रद्धा का तिरा सके वही तीर्थंकर होता है। बिना श्रद्धा का तिरा दे, जो श्रद्धा का दान दे दे अनकंडीशनल। मैंने एग्जाम्पल आपके पास रखे, आचार्य भद्रभाव, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र, स्तुली भद्र, बड़े बड़े आचार्यों के नाम याद करिए। क्या उनके समय में सिमंदर स्वामी नहीं थे? थे ना? उन्होंने क्यों नहीं उनके पास जाकर के स्तुली भद्र को आचार्य भद्रबाहु ने 4 पूरब का ज्ञान देने से इनकार कर दिया? तो स्तुली भद्र ने महाविद्य क्षेत्र से सिमंदर स्वामी से ज्ञान क्यों नहीं लेकर के आए? तुम आज सिमंदर स्वामी से ज्ञान ला रहे हैं, खोपड़ी ठिकाने पर है क्या? स्तुली भद्र नहीं ला पाए, आचार्य भद्रभाव नहीं ला पाए,
आचार्य स्वयंभाव नहीं ला पाए, देवर्धि गणित क्षमा समन नहीं ला पाए। ये सारे आचार्य किन की बात करते थे? सिमंदर स्वामी की? किसकी बात करते थे? इसलिए विरथी तुम्हारे पास पहुंचनी चाहिए। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं मालूम मैं उनको कैसे ज्वाइन कराऊं। बच्चों के लिए गुरु अच्छा होना से भी बढ़कर जरूरी है कि पिता अच्छा हो। हम आरंभ पेरेंटिंग में पिता को आसमान कहते हैं, और जिसको पिता नहीं मिलता है उनको गुरु और माँ मिलने के बाद भी और श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनके जिंदगी का वनवास चलता नहीं। महाभारत में यदि पांडवों की लाइफ आप देखेंगे तो सब कुछ उनके पास है, केवल पिता का साया नहीं। और यदि पिता का साया पांडवों के पास होता तो पांडवों को कभी वनवास झेलना नहीं पड़ता। और मैं ये सोचता हूं कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपके संतति को पांडवों की जैसी जिंदगी जीना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आरएम पेरेंटिंग का ये सेशन आप जॉइंटली अटेंड करें मेरे साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।